गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू DSEJ होम क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम 8th क्लास की साइंस का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लेसन डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोस्फीयर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, स्पीसीज़, एंडेमिक स्पीसीज़। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और नेशनल पार्क्स के बारे में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इनको कंजर्व करके रखें, इनको प्रोटेक्ट करके रखें। अपने लेवल पर भी हमने इनको अननेसेसरली नहीं काटना है, इनकी रक्षा करनी है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एफर्ट किए हुए हैं और कर रही है इनको प्रोटेक्शन देने के लिए, एनिमल्स और प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए। और उसी में गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज़ इस्टेब्लिश किए होते हैं जिसमें प्लांट्स को या एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। और उन्हीं एरियाज़ को हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स। इसमें जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है या एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको कंजर्वेशन दी जाती है, उनको कंजर्व किया जाता है। और ये एरियाज़ गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं। दे कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी में सभी प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ आ जाती हैं, जितने भी प्लांट्स, छोटे बड़े अलग अलग किस्म के एनिमल्स जो आप अपने आसपास देखते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी एक एरिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व उसी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। The biosphere reserves help to maintain the biodiversity as well as the culture of that area। तो बायोस्फीयर रिजर्व में बायोडाइवर्सिटी को तो मेंटेन किया जाता है, उसके साथ साथ उस एरिया का जो कल्चर होता है उसको भी प्रिजर्व किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, उसको भी प्रोटेक्शन दी जाती है। दैट इज़ इट प्रोटेक्ट्स द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन दैट विसिनिटी। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के आसपास जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल लोग रहते हैं, उनको भी इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ए बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ लार्जर एरिया विच में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है, इसके बीच में और दूसरे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी इसमें आ सकते हैं। जैसे एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, नेशनल पार्क भी हो सकता है। तो बायोस्फीयर जो रिजर्व है एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं, यानी कि जितने प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको हम प्रिजर्व करते हैं, उनको हम प्रोटेक्शन देते हैं। साथ ही साथ जो वहाँ पर जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनको भी प्रोटेक्शन इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो यह है बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हो, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये। यहाँ पर जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनको यहाँ पर हंटिंग वगैरह जो है नहीं करने दी जाती है। नेक्स्ट है एक और यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये उत्तराखंड में। तो इस तरह से इनको मेंटेन किया जाता है, आप देख रहे हो इस इमेजेस में। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन होते हैं। कोर जोन जिसको हम बोलते हैं कोर, इनर जोन है ये, फिर बफर जोन है और ट्रांजिशन जोन। तो जो कोर जोन होता है ये सबसे इनर जोन होता है। यहाँ पर नो ह्यूमन एक्टिविटी, यानी पर यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। कोई भी जो ह्यूमन्स हैं उनको कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर करना अलाउड नहीं है, यानी कि वो वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, एज ए टूरिस्ट नहीं जा सकते हैं, कोई फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, कोई वहाँ पे कलेक्ट नहीं कर सकते हैं फोडर या वुड वगैरह, यहाँ पर उनको कुछ भी नहीं किया करने दिया जाता है। एनिमल्स की ग्रेजिंग भी यहाँ पर अलाउड नहीं होती है। ये आप देख रहे हो सेंटर में ये कोर है। उसके बाद आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन जो है ये बफर जोन है।
बफर जोन में कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, जैसे टूरिज़्म यहाँ पर अलाउड है, आप घूमने के लिए जा सकते हो, एनिमल्स के फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी यहाँ पर अलाउड होता है, आप एनिमल्स को यहाँ पर चराने के लिए ले जा सकते हो। और उसके जो बाहर वाला पोर्शन है, ये ट्रांजिशन जोन है, अलाउज ह्यूमन सेटलमेंट क्रॉप कल्टीवेशन। तो यहाँ पर ह्यूमन को सेटलमेंट की परमिशन है, आप खेती बाड़ी यहाँ पर कर सकते हो, तो ये ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर अलाउड है। तो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है। जो इनर जोन है, कोर, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर कोई ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, टूरिज्म कुछ भी नहीं किया जा सकता। बफर जोन में कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड है, और जो ट्रांजिशन जोन है वहाँ पर ह्यूमन सेटल हो सकते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन की जा सकती है। तो ये था बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें आपने 2 बायोस्फीयर रिजर्व भी देखे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और इमेजेस में आप देख रहे हो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? तो ये भी एक एरिया होता है विच इज़ डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, और यहाँ पर जो है वो एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको किसी तरह की डिस्टर्बेंस से सुरक्षा दी जाती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ एन एरिया वेयर एनिमल एंड देयर हैबिटेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। तो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जानवरों को और उनका जो हैबिटेट है, यानी कि जिनको रहने की जगह है, उसको भी प्रोटेक्शन दी जाती है फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। तो उसको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस से सुरक्षा दी जाती है, यानी कि एनिमल्स को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है, और उनका जो हैबिटेट है, जो उनको लिविंग प्लेस है, उसको भी प्रोटेक्शन दी जाती है। द कैप्चरिंग, किलिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दीज रीजन्स। ऐसे रीजन में, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, यहाँ पर आप एनिमल्स को कैप्चर नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, किल नहीं कर सकते, उनको मार नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते उनका। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है वो प्रोहिबिटेड है, मना होती हैं। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर्टन एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ वुड फॉर फ्यूल एंड कलेक्शन ऑफ फोडर फॉर एनिमल्स आर अलाउड। तो यहाँ पर आप एनिमल्स को चराने के लिए ले जा सकते हो, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। आप लकड़ी इकट्ठा कर सकते हो, यहाँ पर सूखी लकड़ी ईंधन के लिए घर में, लेकिन पेड़ों को नहीं काट सकते, लेकिन जो सूखी लकड़ी है उसको आप कलेक्ट कर सकते हो। और कलेक्शन ऑफ फोडर फॉर एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए भी जो आप पत्ते वगैरह यहाँ से ला सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते, उनको मार नहीं सकते, कैप्चर नहीं कर सकते, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थ्रेटेंड एंड इंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो थ्रेटेंड एनिमल्स हैं, यानी कि जिनकी जो संख्या कम होती जा रही है, जो इंडेंजर्ड हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में। जैसे ये आप देख रहे हो एक रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पर नील गाय यहाँ का एक फेमस एनिमल, तो यहाँ पर इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये आप जो पिक देख रहे हो ये नील गाय की पिक्चर है। तो ये रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, JNK में पाई जाती है, ये रामनगर में। और भी बहुत सारे और भी बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर प्रिजर्व किए जाते हैं, लेकिन नील गाय इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये डच्ची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हंगूल आप देख रहे हो। तो ये डच्ची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्रीनगर में है। यहाँ का ये जो हंगूल है, ये फेमस एनिमल है जिसको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है, और ये एंडेमिक भी है, ये कहीं पर दूसरी जगह वर्ल्ड में नहीं पाया जाता है। तो ये डच्ची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट इज़ नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क क्या होते हैं? तो नेशनल पार्क भी एरियाज़ होते हैं जहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो नेशनल पार्क और एरियाज़ दैट एम टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट होगा किसी एरिया का, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी कि ये भी एक एरिया होता है जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया जाता है। नेशनल पार्क भी गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती है। तो इस एरियाज़ में जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, जो भी वहाँ का, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फाना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। तो नेशनल पार्क के अंदर जो फ्लोरा यानी कि जो प्लांट्स होंगे, जो फाना, जो एनिमल स्पीसीज होंगी, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। लैंडस्केप, वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी होगी, उसके अलावा जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, वहाँ पर अगर कोई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स पाए जाते होंगे तो उन सबको वहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है। लैंडस्केप मतलब अगर वहाँ पर जिस तरह का भी टोपोग्राफी रही होगी उसको वैसे ही प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर वहाँ पर जैसे मान लो कोई छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, कोई झरने हैं, नदियाँ हैं,
तो जो भी टोपोग्राफी उस एरिया की होगी उसको उसी शेप में प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसके अलावा जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट हमारी हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनको भी वैसे वहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है। नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ अलाउड इन नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, जैसे वहाँ पर ग्रेजिंग है ये अलाउड नहीं है, कलेक्शन ऑफ वुड ये वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो सतपुरा नेशनल पार्क है ये पहला इंडिया का रिजर्व फॉरेस्ट है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो एक टीक एक ट्री है, एक पेड़ है, वो यहाँ पर पाया जाता है। टीक जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट लकड़ी है, वो जो फर्नीचर बनने के काम आती है, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज़ होम टू एशियाटिक लाइन्स। इस तरह से गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, ये लाइन्स को प्रोटेक्ट करता है। और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, यहाँ पर हमने 2 ही नाम मेंशन किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हो सतपुरा नेशनल पार्क, तो यहाँ पर ये टाइगर को यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है। यहाँ पर ये टाइगर की पॉपुलेशन अब इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा ये देख रहे हो ये टीक के प्लांट्स हैं। इस तरह से ये गिर नेशनल पार्क है जहाँ पर जो लाइन्स हैं इनको प्रोटेक्शन दी जाती है, यहाँ पर इनको रखा जाता है। ये होम है एशियाटिक लाइन्स का। तो दैट वाज ऑल अबाउट नेशनल पार्क, जिसमें हमने सतपुरा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है। नेशनल पार्क क्या होता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज और इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो ऐसे जानवर जिनकी जो संख्या है, जिनकी जो गिनती है लगातार कम होती जा रही है, और ऐसा माना जाता है कि एक दिन हो सकता है ये एक्सटिंक्ट हो जाएं, यानी कि पूरी तरह से पृथ्वी से ख़त्म हो जाएं। तो ऐसे एनिमल्स को इंडेंजर्ड एनिमल्स बोला जाता है। यानी कि आज वो हैं लेकिन उनकी जो संख्या, उनका जो नंबर है बहुत कम है, और वो लगातार कम होता जा रहा है, और हो सकता है आने वाले 50-100 सालों में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं। तो ऐसे एनिमल्स को बचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, और ऐसे ही एनिमल्स के लिए हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाती हैं या की हैं, जहाँ पर इन एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो एग्जांपल्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इन जे.एंड.के, अगर जे.एंड.के में आप इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की बात करते हो तो इसमें मस्क डेयर है, बॉकिंग डेयर है, हंगूल है, इंडियन वोल्फ, रेड फॉक्स, तो कॉमन ल्यूपार्ड एंड स्नो ल्यूपार्ड। तो ये सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जे.एंड.के में, जिनकी जो संख्या, जिनका जो नंबर है लगातार कम होता जा रहा है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको प्रोटेक्शन दें, इनको हमने किल नहीं करना है, मारना नहीं है, इनको प्रिजर्व करके रखना है, नहीं तो आने वाले टाइम पे ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा ये कुछ और एनिमल स्पीसीज़ हैं जो इंडेंजर्ड है इंडिया में। इसमें आप लाइन की स्पीसीज़ देख रहे हो, टाइगर्स की हैं, एलिफेंट हैं, स्नेक स्पीसीज़ हैं, कुछ बर्ड स्पीसीज़ हैं। तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जिनका जो नंबर है वो कम है और कम होता जा रहा है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन सब को प्रोटेक्शन दें। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक, जिसमें हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा, और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा। तो थैंक्स अ लॉट। हमने सभी टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और लर्न करना है। नमस्कार।